नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन व चीन की BBI-BP कोर V वैक्सीन को यात्रा उद्देश्यों के लिए मान्यता दे दी है। एक रिलीज के अनुसार इस मान्यता के बाद 12 साल व उससे अधिक उम्र के कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्री और BBI-BP कोर V लगवाने वाले 18 से 60 साल के लोग ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं। देश में अक्टूबर 2021 में 1,30,127 करोड़ का GST संग्रह हुआ है, जो पिछले वर्ष समान समय के मुकाबले 24% अधिक है। बकौल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, GST लागू होने के बाद ये दूसरा सर्वाधिक कलेक्शन है। इसमें CGST के तहत 23,861 करोड़, SGST से 30,421 करोड़, IGST से 67,361 करोड़ व सेस से 8,484 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्हें प्रदेश की सरकारी बसों में मुफ्त सफर कराने का वादा किया है। बकौल प्रियंका, सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 12वीं पास छात्राओं के लिए स्मार्टफोन व ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटर देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि वो 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और RLD के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन फाइनल है। चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ आने की संभावना पर उन्होंने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है और कोई अन्य देश भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। CM योगी ने कहा, आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबान जानता है कि अगर भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर कथित ड्रग्स पेडलर जयदीप राणा के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की तस्वीरें शेयर की हैं। इस पर देवेंद्र ने कहा, जिनके अंडरवर्ल्ड से संबंध है उन्हें मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक के संबंधों के सबूत पेश करूंगा। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा है, केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेंगे। टिकैत इससे पहले सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बनाने की चेतावनी दे चुके हैं। रोम में G20 सम्मेलन के आखिरी दिन रविवार को विश्व नेताओं ने 2050 के आसपास कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य तक पहुंचने व ग्लोबल वार्मिंग के औद्योगिकरण पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तक सीमित करने पर प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके लिए नेताओं ने कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों का 2021 तक सार्वजनिक वित्त पोषण खत्म करने पर सहमति जताई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने NCB अधिकारी समीर वानखेड़े से उनके आवास पर मुलाकात की और जाति संबंधित मामले में उन्हें क्लीन चिट दी। बकौल मलिक, उन्हें पहले इसकी जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी चाहिए थी। हम उनकी शिकायत राष्ट्रपति से करेंगे। 100 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कई समन के बाद सोमवार को ED के समक्ष पेश हुए। उन पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ED के सामने पेश होने के बाद उन्होंने कहा, परमबीर सिंह ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, अब वे कहां हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का काफिला सोमवार कोयम्बेडु के वेलाचारी की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक एम्बुलेंस आ गई, जिसके बाद उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियां धीमी कर एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री सहित VIP के काफिले से गुजरने के दौरान यातायात नहीं रोकने का फैसला किया है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में सोमवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 264 रुपए बढ़ी है। इसके बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2000 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर अब 1950, कोलकाता में 2073 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2133 रुपए हो गई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड-19 महामारी व आगामी त्योहारों के मद्देनजर 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है। आधिकारिक आदेश के अनुसार जिम, रेस्टोरेंट, स्टेडियम में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। बंद जगहों पर शादियों के अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। राजस्थान में एक विशेष न्यायाधीश और 2 अन्य पर 14 वर्षीय लड़के का कथित रूप से कई बार यौन शोषण करने और उसके परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने का केस दर्ज होने के बाद जज को निलंबित किया गया है। लड़के की मां के अनुसार जज ने नशीला पदार्थ देकर लड़के का कथित यौन उत्पीड़न किया था। बेंगलुरु की एक विशेष कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। गौरी लंकेश को 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न आईपीसी धाराओं, आर्म्स एक्ट व कर्नाटक संगठित अपराध अधिनियम के तहत आरोप दर्ज हुए हैं। आर्यन खान के सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के पिता व वरिष्ठ वकील असलम मर्चेंट के मुताबिक बिजली कटने के कारण आर्यन को ड्रग्स केस में रिहाई मिलने में देरी हुई थी। उन्होंने कहा, रिलीज मेमो लिखते समय 25 से 35 मिनट के लिए कोर्ट की बिजली चली गई थी। नतीजतन आर्यन का रिलीज ऑर्डर समय से जेल प्राधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाया। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा कि बॉलीवुड में वेतन असमानता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। उन्होंने कहा, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, हम हीरो से प्रेरित होते हैं, लेकिन ओटीटी की शुरुआत के साथ इसमें बदलाव हुआ है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि अभिनेत्रियों को कुछ मिलता नहीं, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र के पुणे के कोरेगांव भीमा में 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग ने सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुनवाई के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं कराए जाने तक सुनवाई नहीं होगी। गौरतलब है कि 8 से 12 नवंबर तक सुनवाई होने वाली थी। मिस साउथ इंडिया 2021 अंशी कबीर और मिस केरल 2019 की उप विजेता अंजना की वाइटिला इलाके में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। बकौल पुलिस इन दोनों के साथ कार में सवार 2 अन्य लोग घायल हैं और उनमें से एक की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक सवार को बचाने के चलते ये दुर्घटना हुई। तमिलनाडु में 5 महीने पहले कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले एक शख्स के परिवार को एक एसएमएस मिला है, जिसमें कहा गया है कि शख्स को शनिवार को 7वें मेगा टीकाकरण अभियान के दौरान कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगाई गई। एक अधिकारी ने बताया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर अपडेट करते समय एक कर्मचारी की गलती के कारण ये मैसेज गया। न्यूजीलैंड के हाथों टी20 विश्व कप 2021 में भारत को मिली लगातार दूसरी हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, भारतीय टीम से बेहद निराश हूं, न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अद्भुत रहा। उन्होंने लिखा, न्यूजीलैंड ने लगभग तय कर लिया है कि हम अगले चरण में जगह नहीं बना पाएंगे। ये हार भारत को परेशान करेगी, ये गंभीर आत्ममंथन का समय है। टी20 विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली का 10 साल पुराना ट्वीट, हार पर दुखी हूं, अब घर जा रहा हूं, वायरल हो गया है। एक फैन ने लिखा, कोहली जब जोफ्रा आर्चर की तरह कुछ करें। एक अन्य ने लिखा, कोहली भाई गोट भविष्यवाणी। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।